अगर आप ट्रेडिंग में अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से मार्केट में अटके हुए हैं या फिर अपने शुरुआती दौर में हैं तो ये वीडियो आपके काम का है। मैं जो भी कुछ बताने वाला हूँ वो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बताने वाला हूँ और सिंपल से सिंपल सरल तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग एक्चुअल में किसे कहते हैं और ये कैसे करते हैं। यूट्यूब पर ये मेरा पहला वीडियो है, मुझे कोई इसका ज़्यादा अनुभव नहीं है तो मैं इसको ज़्यादा एडिट किए बिना ही ऐसे अपलोड करने वाला हूँ। तो आपका जो मेन फोकस होना चाहिए वो ट्रेडिंग कैसे करनी है, किसे कहते हैं, एक्चुअल ट्रेडिंग क्या होती है जो कि यूट्यूब पर आपको किसी ने नहीं बताया होगा। तो मैं आपको एक ऐसा सिस्टम सेटअप के साथ देने वाला हूँ, अगर आप उसको फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली प्रॉफिट ट्रेडर बन जाओगे। क्योंकि मैं आप खुद कारपेंटर का काम करता था, खुद का पैसा अगर आप लॉस करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा। ये वीडियो उन छोटे जो कि कोई भी छोटा मोटा काम करता है, जो कि अपना दिन रात का मेहनत का पैसा मार्केट में लेकर आता है और सारा कैपिटल गवा देता है, क्योंकि यूट्यूब पर इंस्टा पर इतनी रील्स चलती हैं, प्रॉफिट दिखाते हैं, गाड़ियां दिखाते हैं लोग, तो इस चक्कर में कोई भी लोअर जमा सबसे छोटा आदमी जो भी होगा वो जल्दी से जल्दी अमीर होना चाहता है, इसीलिए आदमी लॉस करता है। तो मैं आपको कुछ ऐसा सेटअप बताने वाला हूँ जो कि आज तक यूट्यूब पर किसी ने इस तरीके से नहीं बताया होगा। आपने सिस्टम इसको देखा जरूर होगा, लेकिन आपको कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है वो किसी ने नहीं बताया होगा। तो दोस्तों, सेटअप को बताने से पहले मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कि आपका जो ट्रेड पर रिस्क होना चाहिए वो सिंगल ट्रेड पर आपको 1% का कैपिटल के हिसाब से आपको रिस्क लेना चाहिए। यानी कि आपका कैपिटल 1 लाख है तो आपको 1,000 का रिस्क लेना होगा एक एक ही ट्रेड पर। और जो आपका रिस्क रिवार्ड रखने वाले हैं आर तो वो होगा हमारा 1:5। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो एक ट्रेड में 5,000 का प्रॉफिट होगा। 1:5 आपको लग रहा होगा कि ये बहुत ज़्यादा है, आता नहीं, लेकिन मैं आपको जो सिस्टम के साथ बताने वाला हूँ वो आता है। तो आप फेयर वैल्यू गैप अगर देखोगे सिंपल तरीके से, क्योंकि ये अभी इंडिया में अभी नया है फेयर वैल्यू गैप, जो बाहर है ये फेयर वैल्यू गैप को बहुत से लोग यूज पहले से कर रहे हैं भाई। हम इधर इतनी देर बाद इसको पता चला है कि ये कैसे काम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिंगल सेटअप है जो काम करता है, सेटअप और भी बहुत होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हम एक ही सेटअप को फॉलो नहीं करते। आपको मैं जो सेटअप बता रहा हूँ आप इस सेटअप पर कम से कम 100 ट्रेड तो लेना ही है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपका विन रेट कितना है, आपकी जो लॉसेस वाले ट्रेड हैं वो कितने हैं, या फिर आपके जो ट्रेड हैं ब्रेक इवन पर रहने वाले हैं वो ट्रेड कितने हैं, या बाकी एक्चुअल में ये काम करेगा या नहीं करेगा ये हम नहीं कह सकते। आप 4 ट्रेड आपने लगातार कर दिए, आपको लॉस हो गया, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये सेटअप काम नहीं कर रहा। अगर आपके लगातार 4-5 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तभी आप ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत ही बेस्ट सेटअप है। तो आपको कम से कम 100 ट्रेड लेना होगा इस सेटअप पर, क्योंकि मैंने इस सेटअप पर 250 से 300 ट्रेड लिया है भाई, 250 से 300 ट्रेड। तो इसका जो विन रेट निकला है वो वही 50% के ऊपर ही रहता है। मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आप 1:5 रखते हो और आपका जो विन रेट है वो 30% का भी रह जाए ना तो भी वही आप प्रॉफिट में रहोगे। थोड़े बहुत प्रॉफिट में रहो पर आप प्रॉफिट में ही रहोगे। अगर आपके 70 ट्रेड गलत भी चले जाएं तभी आप प्रॉफिट में होगे, फीस फूस निकाल कर भी प्रॉफिट में होगे भाई साहब आप। तो ये कैसे काम करता है, सबसे पहले देखना है हमको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फेयर वैल्यू गैप देखो कि जहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। ये आपको पता ही होगा क्योंकि आपने वीडियो देखी होंगी इससे पहले। मैं ये मान कर चल रहा हूँ ये कैंडल का जो थर्ड कैंडल का हाई, फर्स्ट कैंडल का लो, और जो बीच में कैंडल है उसमें जो गैप है वहीं के हम 50% पर हम एंट्री करने वाले हैं भाई वहां पे, ठीक है। तो जैसे कि हम जहाँ पे शॉर्ट करेंगे इसको, हमारा जो एसएल रहेगा वो जिस कैंडल, जो पहली वाली कैंडल है जिसका लो पर हमने फिर वैल्यू गैप ढूंढा है या मार्क किया है उसके हाई पर हम अपना एसएल रखने वाले हैं इस कैंडल पर।
ठीक है। तो अब आप देखो कि आपका जो 1:5 आता है या नहीं आता है। ये 1:5 अगर आप लास्ट कैंडल के हाई के ऊपर भी रखते हैं ना भाई, तभी आपका 1:5 आता। आपका स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है मालूम है? 400 पॉइंट का आपका एसएल है, 400 पॉइंट का एसएल। ठीक है। और आप जो पॉइंट कैप्चर कर रहे हो भाई, वो कर रहे हो आप 2200 से 2300 पॉइंट कैप्चर। तो 2200 2300 पॉइंट बीटीसी में कैप्चर करना बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। तो ये 1:5 है जो कि आता है भाई। ठीक है। तो अब हम देखने वाले हैं कि दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ है। तो दूसरा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, वो हुआ है भाई जहाँ पे इस कैंडल पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है। तो हमने क्या ढूंढना है? फेयर वैल्यू गैप। वो कहाँ पे है? हम जो पीछे वाली है वो लाइन से हटा देते हैं। तो जहाँ पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ, ये घूम के जहाँ पे आया, और फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे है, वहाँ पे हम मार्क लगाते हैं। ये रहा। ठीक है। ये फर्स्ट कैंडल का लो और ये थर्ड कैंडल का हाई। और इसके हमने 50% पर, वैसे जैसे मैंने बताया कि शॉर्ट करना है। एसएल हमारा रहेगा उसी कैंडल के ऊपर और 1:5। ये 1:5 छोड़ो, आपको इसमें 1:10 भी मिल जाएगा, लेकिन हमारा जो मेन फोकस है वो 1:5 पर ही रहेगा। ये एक एवरेज आ रहा है जो कि आपको मिल जाएगा आसानी से इस सेटअप पर। अब आपको क्या करना है? इसी सेटअप पर 100 ट्रेड लेना है आपको। आगे जाकर पहले तो जी इसको 100 ट्रेड की बैक टेस्टिंग करनी होगी, जो कि आपको कम से कम 2 से 2.5 महीने आपको लगने वाले हैं। ठीक है। आपको 100 ट्रेड की बैक टेस्टिंग के बाद मुझे पता है कि रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन जब आप एक्चुअल में एंट्री करोगे ना पैसे के साथ, तब प्रॉब्लम आने वाली है। तब इसकी थोड़ी सी जो एक्यूरेसी होगी वो कम हो जाएगी। ठीक है। तो बैक टेस्टिंग 100 ट्रेड करने के बाद आपको फिर से 100 ट्रेड करना होगा। जैसे कि आप छोटे पैसे से कर सकते हैं, जैसे कि 100 रुपये का रिस्क लेकर आप 500 का प्रॉफिट टारगेट लगा सकते हो। आप उसको ऐसे 100 ट्रेड करना होगा, तब आपको जाकर रिजल्ट मिलेंगे। फिर आप बोलेंगे कि भाई हाँ ये वाकई में सेटअप काम करता है, क्योंकि ये मैंने खुद किया है। मैं एक लूप में फंसा रहा, पता कौन से? मैंने सारे सेटअप ट्राई कर लिए, किसी में लगातार 4 में प्रॉफिट हो गया, 5 में लॉस हो गया, कोई मूविंग एवरेज नहीं छोड़ी भाई, कितने इंडिकेटर यूज कर लिए, लेकिन काम कुछ भी कर सकता है। सेटअप आप कोई भी डिसाइड कर लो एक, चाहे वो ट्रेंड लाइन हो, चाहे कोई एक इंडिकेटर ही हो, लेकिन आपको एक ही सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा। कम से कम 200-300 ट्रेड एक सेटअप पर जब आप कर लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि ये एक्चुअल में काम करता है या नहीं करता है। इस सेटअप की और खास बात क्या है? अगर आपके 7 ट्रेड में लॉस हो जाए तो आपको 7,000 का लॉस होगा। अगर आपके 2 ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा। अगर आपका तीसरा ट्रेड में भी वही लॉस हो गया, ठीक है, तब भी आप प्रॉफिट में रहोगे। फीस निकाल कर भी आप प्रॉफिट में रहोगे। इसकी जो हमारा 1:5 रखने का कारण है जी यही है, ये आपको प्रॉफिट में लेकर आएगा। कैसे भी कैसे ये आपको प्रॉफिट में ही लेकर आएगा। अब हम अगर दूसरा ट्रेड देखें तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ? एक जहाँ पे हुआ है, ये कैंडल पे। इसे देखना बिल्कुल आसान है भाई, इससे आसान कोई सेटअप नहीं होगा। ये देखो, अब हम फेयर वैल्यू गैप कहाँ पे ढूंढेंगे? इसका पीछे कोई भी फेयर वैल्यू गैप नहीं है। जिस कैंडल ने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है तो उसी पर इसका फेयर वैल्यू गैप होगा। ये देखो, इसका मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। हम क्या करेंगे, इस पर 50% पर सेल करेंगे।
एसएल, एसएल वहीं पर। अब इसमें 1:4 आया है। चलो मान लो एक ट्रेड में आपका एसएल हो जाए तो क्या है, मैंने बोला है आपको लगातार 4-5 ट्रेड में एसएल भी हो सकता है भाई। इसका मतलब ये नहीं है कि सेटअप बेकार है। पहले मैं इसी लूप में फंसा हुआ था, बार 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 एक ही सेटअप पर ट्रेड नहीं लेता था। कोई अगर 4 ट्रेड गलत गए तो 5 में नया सेटअप ढूंढो पालने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब यही है भाई कि आप एक सेटअप पर 100 ट्रेड लो पहले, तब बाद में आकर बोलना कि ये सेटअप काम नहीं करता, या कोई भी आपको जो भी आपको सेटअप पसंद है भाई आप उस पर ट्रेड लो, लेकिन कम से कम 100-200 ट्रेड करो, तब बोलो भाई आपको सेटअप काम नहीं करता। हम क्या करते हैं कि जब भी मार्केट में आते हैं सोचते हैं कि ये कैंडल चल रही है, अब ये राड लाल बनी पड़ी है तो सेल कर देते हैं, अगर ग्रीन है तो बाय कर लेंगे। लेकिन एक सेटअप को वही फॉलो नहीं करते थे, ना ही मैं खुद करता था। मैंने 4-5 साल तक कोई भी सेटअप फॉलो नहीं किया, रैंडम आता था मार्केट में, रैंडम ट्रेड करता था भाई। लेकिन जब मुझे पता चला कि एक सेटअप को फॉलो करने की पावर क्या है, क्योंकि यूट्यूब पर नहीं बताते हैं भाई। आपको मैं नाम नहीं लेना चाहता, आपको ऐसे यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे जो कि रोज एक नई स्ट्रैटेजी सेटअप के बारे में एक अपलोड वीडियो करते हैं, रोज नई वीडियो। आप एक दिन नई वीडियो देखते हैं, दूसरे दिन उसी क्रिएटर की दूसरी वीडियो देखते हैं, आपको ये नहीं समझ में आता कि जो उसने बताया है, जो पहले वाला सिस्टम सही है या जो दूसरा बताया वो सिस्टम सही है। हर यूट्यूबर ऐसे ही कर रहा है। आपको सभी सेटअप पसंद आ रहे हैं, आप सभी सेटअप को फॉलो कर रहे हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको पैसा बाकी में कमाना है, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है, तो भाई आपको एक ही सेटअप फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे कि अभी और इस पे जो कोई, हाँ हम जहाँ पे थे, अब अगर अगर हम दूसरा ट्रेड ढूंढें और, तो इसमें फिर वैल्यू गैप और कहाँ बनाए। ये भी फेल होता होगा, मैं ऐसे नहीं बोलता कि ये फेल नहीं होता होगा भाई, ये भी काम नहीं करता होगा। आज ये देखो, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ हुआ, यहाँ पे। फिर वैल्यू गैप कहाँ पे है, यहीं पे होगा ना। तो यहीं पे फिर वैल्यू गैप है इसके ऊपर। इसे देखना बिल्कुल आसान है भाई, जहाँ पे फिर वैल्यू गैप है, ठीक है। आपको क्या करना है, शॉर्ट करना है। एसएल चले जाएंगे आपके 2-3 ट्रेड में, 5 ट्रेड में एसएल भी चला गया, तब भी क्या हो गया, ये देखो 1:5 इसमें भी आ गया। मार्केट 1:5 देता है भाई, लेकिन आप क्या करते हो, 1:4, 3 ऐसे निकल जाते हो, 1:2 पर ही निकल जाते हैं बहुत। मैं खुद 1:3 की वेट नहीं करता था। एसएल इस सेटअप पर भी होंगे, लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो यही है कि भाई आपको एक सेटअप को फॉलो करना होगा। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ कि एक सेटअप को फॉलो करना होगा, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कोई भी एक सेटअप को फॉलो ही नहीं करता, मैं खुद नहीं करता था भाई। मैं यूट्यूब पर जब भी वीडियो देखता था, कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा होता है, तो सभी की वीडियो पसंद आती हैं, ठीक है। सभी को कुछ ना कुछ फॉलो करना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर मैं आज कोई यूट्यूब पर अभी भी, आज के टाइम पर भी मैं कोई नई वीडियो अगर मैं देखूंगा कि भाई ये कोई सेटअप आया पड़ा है, तो मुझे अपने जो सेटअप पर काम कर रहा हूँ उस पर डाउट लगेगा। क्यों, क्योंकि यार ये बाकी में वो लगातार प्रॉफिट के ट्रेड दिखा देते हैं, जैसे कि मैंने दिखा रहे हैं, ये मैंने नहीं ट्रेड दिखाए आपको, 3-4 ट्रेड दिखा दिए हैं अभी। आप बोलोगे यार भाई साहब क्या यार, इसमें तो 1:5 आ रहा है, वो भी लैंड बाहर ही आ रहा है कि लगातार 2-3 ट्रेड में 1:5 आ रहा है। इसमें आपके ट्रेड भी गलत जाएंगे भाई, मैं जो कि आपको दिखा सकता हूँ, लेकिन वीडियो काफ़ी हो जाएगी, मुझे पता नहीं कितनी। हाँ, तो ट्रेड इसमें भी लॉस करेंगे जैसे, पर मैं आपको क्या बोल रहा हूँ,
आपके लगातार ट्रेड, जैसे कि जे वाले 5 ट्रेड लगातार आपके प्रॉफिट के भी हो सकते हैं, लगातार आपके ट्रेड 5-6 लॉस के भी हो सकते हैं, लेकिन हमको कौन बचाएगा? हमको 1:5 बचाएगा ना भाई। ठीक है, 1:5 हम क्यों रख रहे हैं? 1:5 इसीलिए रख रहे हैं क्योंकि वो हमको बचाने वाला है 1:5। अगर हम 1:3 हर ट्रेड में लेकर निकलेंगे तो हमें फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन इस सेटअप को मैंने टेस्ट किया है भाई, कम से कम 250-300 ट्रेड टेस्ट किया है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, इसका कैसे काम करता है। आपके अगर आप 100 ट्रेड लोगे, 100 ट्रेड में से कम आपके 20 ट्रेड तो ऐसे होंगे जो कि आपके सेटअप पर आएंगे ही नहीं, पहले ही उससे चले जाएंगे, रिवर्सल हो जाएंगे, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपके जो 20-30 ट्रेड होंगे वो प्रॉफिट के होंगे, आपके 50-60 ट्रेड लॉस के हो सकते हैं। ठीक है, इतना सब होने के बाद भी आप प्रॉफिट में रहेंगे 1:5 के कारण। हाँ, एक बात और, अगर आपका कॉन्फिडेंस इतना हो जाए कि हाँ हर ट्रेड में 1:5 आ रहा है, लेकिन जिस दिन आप अपना रिस्क बढ़ा दोगे अपने कैपिटल पर, जो कि हमने बोला है कि एक ट्रेड पर 1% का रिस्क लेना है पर कैपिटल, तब भी आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको बस ये 2-3 बातें हैं जिस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। एक रिस्क रिवार्ड आरआर कितना रखना है, और एक कैपिटल, एक ट्रेड पर 1% का रिस्क। बस ये 2 चीज़ें हैं ना, आपको सेटअप पैसा नहीं बना के देगा जितना ये 2 बातें आपको पैसा बना कर देंगी। तो वीडियो को लाइक कर दें। तो ये मेरा वीडियो पहला वीडियो है भाई, तो मैं ये वीडियो सबसे मेन जो मेरा पर्पस है वीडियो बनाने का, वो वही है कि जो छोटे काम करने वाले लोग हैं भाई, जिनके पास पैसा बहुत कम है। मेरे खुद के पास पैसा खत्म हो चुका था भाई, बिल्कुल कंगाल। तो मैंने भाई देखा है कि अपना पैसा गंवाने का दुख क्या होता है। तो सबसे पहले ये वीडियो उनके लिए है जो कि बिना देखे सिर्फ यूट्यूब पर, इंस्टा पर, रील पर प्रॉफिट देकर आ रहे हैं। तो ये सबसे पहले उनके लिए है भाई, ये देखो समझो मार्केट को कैसे काम करता है। मैंने जो गलतियां की हैं 5 साल तक एक ही लूप में फंसा रहा, कैपिटल लेकर आता था उड़ा देता था, कैपिटल लेकर आता था उड़ा देता था, यही सब चलता रहा 5 साल तक, जब तक कि मुझे पता नहीं चला कि एक्चुअल में ट्रेडिंग कैसे होती है। मैं यूट्यूब खोलता था, दो तीसरे दिन नया सेटअप फॉलो करता था, क्योंकि इतने यूट्यूबर हैं वीडियो बनाते रहते हैं, किसी न किसी की वीडियो आपको डेली मिल जाएगी, ये सेटअप बरतो, ये सेटअप यूज़ करो, ये सेटअप अच्छा है, ये इससे बेहतर है आपको। लेकिन ये कोई नहीं बताएगा कि आपको, ऐसा बंदा आपको नहीं मिलेगा कि अगर आप उसका यूट्यूब खोलो आपको एक ही सेटअप पर वो वीडियो बनाता हुआ, जैसे आपको कंफ्यूज करेगा, क्योंकि उसने और भी यूट्यूब पर वीडियो बनानी है, उसका मेन जो काम है कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, ट्रेडिंग से पैसा उसको बने चाहे ना बने, लेकिन वो यूट्यूब से पैसा बना रहा है, तो उसको तो डेली नई सेटअप स्ट्रैटेजी लेके आनी है। इसका मतलब ये नहीं है, वो इसके पीछे जो थॉट है ये भी हो सकता है कि हाँ इतने तरह के लोग हैं, क्या पता किसी को कौन सा सेटअप अच्छा लगे, जो बरत ले। लेकिन लोगों में ये समझ नहीं है ना, एक क्रिएटर 100 तरह की सेटअप स्ट्रैटेजी वीडियो बना रहा है, और जो उसको देखने वाले हैं वो भी, ये ऐसे नहीं है कि हमने एक सेटअप देख लिया आप उस पर 100 ट्रेड लेकर ही अगला वीडियो देखें उसका नई सेटअप पर। हम क्या करते हैं, आज उसका नया वीडियो आया है, देखा, उसने बताया ये फलाना इंडिकेटर है, कुछ भी है, अब इसको ट्राई करते हैं। हम देखते हैं, मार्केट में आते हैं, तो वो उसको उस पर हम कम से कम 10-15 ट्रेड लेते हैं भाई। तो वो फिर या तो अच्छे काम करता है, जहाँ बुरा लगता है कि काम नहीं कर रहा तो छोड़ देते हैं। अगर वो काम करता है तो हम उस पर क्या करते हैं, हाँ भाई ये तो अच्छा है सेटअप। कितने ट्रेड में आपने इसको डिसाइड कर लिया कि ये अच्छा है सेटअप? सेटअप भी बुरा नहीं होता कोई भी। आपको जो मैंने 2-3 बातें बताई है, लॉस आदमी वही करता है। सेटअप आप कोई भी यूज कर लो, इस सेटअप को आप इग्नोर मार दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस सेटअप को यूज करो। अगर आप कोई भी सेटअप पर आपने 2-3 साल मेहनत करी है, तो आपके लिए वो बेस्ट सेटअप है, बेस्ट।
तो आपको उसको और सुधारो, ना कि ये सेटअप यूज करो, क्योंकि आपने इस पर 2-3 साल मेहनत करी है, आपको उसका जो बारीकियां हैं उसकी वो आपको समझ आने लगी है, तो आप उसको छोड़ो मत, आप उसी पर काम करो। अपना जो रिस्क रिवार्ड है वो मैनेज करो, आपका कैपिटल बचा कर रखो, 1% ट्रेड का रिस्क लो। यही सब बातें होती हैं भाई, जो कि शुरू शुरू में बोरिंग लगती हैं। लगता है यार ये पैसे बनाना तो सिखा नहीं रहा है, ये क्या आकर बोल रहा है, हम इग्नोर मार देते हैं। बस यही बातें हैं भाई जो मुझे 5 साल लगे समझने में। मेरे सामने जब मैंने स्टार्ट किया था ये वीडियो आती थी, रिस्क मनी मैनेजमेंट क्या होता है, आरआर क्या होता है, हम उसको इग्नोर मार देते भाई, प्रॉफिट दिखाओ ना। तो वो यूट्यूब पर प्रॉफिट आता था, फिर ये लो, फिर देखते थे हाँ ये बना रहा है ना पैसा, तो इससे सीखते हैं। वो दूसरे दिन नई सेटअप की नई स्ट्रैटेजी की वीडियो लेकर आता था, उसे छोड़कर पहले वाली को दूसरे पर लग जाते थे। बस यही सब चलता रहा। तो बस कहने की बात यही है भाई, एक सेटअप को फॉलो करो, उस पर 100 ट्रेड लो, उसके बाद देखो कि वो काम करता है या नहीं, कितनी उसकी एक्यूरेसी है। यही सब मेन है भाई। बाकी सेटअप आते जाते रहते हैं, आज ये मैंने सेटअप बता दिया है, कल को मैं खुद ही आकर कोई और सेटअप बताने लगूंगा। इसका मतलब ये नहीं है आपको क्या पसंद है। आप पहले, अगर आपको मैंने ये सेटअप बताया है तो आपको पहले इस पर 100 ट्रेड लेना होगा ना। अगर मैं आपको दूसरे दिन आकर नया और वीडियो डाल दूंगा दूसरे किसी सेटअप का, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सेटअप पर भी 100 ट्रेड लो, इस सेटअप पर भी 100 ट्रेड लो। पहले एक को देखो भाई। मेरा काम क्या है, मैं तो यूट्यूब पर वीडियो बना दूंगा, आ जाएगी वीडियो। इसका मतलब ये नहीं है भाई कि आप हर सेटअप को यूज करो। पहले आप एक सेटअप चुनो जो कि आपको अच्छा लगे, उस पर आप भाई मेहनत करो, कम से कम 100 ट्रेड लो, उसके बाद ही दूसरा सेटअप चुनो अगर उसमें आपका एक्यूरेसी नहीं अच्छा आ रहा है। ठीक है, इस सेटअप को आपको समझ में आ ही चुका होगा। आपको क्या देखना है, फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। अब हम आगे देख लेते हैं आगे क्या हुआ है। आगे चलते हैं तो जहाँ पे भी पड़ा है भाई एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहाँ पे हुआ, हम एक मिनट जहाँ पे इसको हटा देते हैं। ये देखो, एक जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, जहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, अब हमने क्या करना है, फेयर वैल्यू गैप ढूंढना है। हम पीछे आ जाते हैं तो पीछे हमको कहाँ पे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ये रहा। जैसा कि मैंने बताया, समझ में आ रहा है ना भाई साहब। सिंपल से सिंपल, ये फर्स्ट कैंडल का हाई है, क्योंकि ये अपसाइड का मूव है, तो थर्ड कैंडल का लो है, उसके बीच में है जो वो फिर वैल्यू गैप है। अब इस पे क्या करेंगे, लॉन्ग पोजीशन शॉर्ट में 50% पर बाय करेंगे, इसको ऐसा रखेंगे फिर वैल्यू गैप की कैंडल के नीचे जहाँ पे बिल्कुल, और 1:5 आएगा, देखते हैं भी आया है या नहीं आया। ये देखो 1:5 पर लगाया है। ये देखो 1:5 तो इसी में भी आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई ये सेटअप हर ट्रेड में आपको प्रॉफिट करेगा। मैं बोल रहा हूँ फिर से कि इस सेटअप पर भी आपके लगातार 5 ट्रेड गलत जा सकते हैं, लेकिन इसकी जो बड़ी बात है वो यही है, हम 1:5 रख रहे हैं भाई। आप सेटअप कोई भी यूज करो, ये लगातार 5 ट्रेड अगर आपके सही चले गए, आपका हो सकता है ना आगे आने वाले समय में लगातार आपके 5 ट्रेड लॉस में भी चले जाएं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बेस्ट सेटअप है या बेकार सेटअप है। जो मैंने बात की है कि 1:5 आता है, 1:5 ऐसे आता है भाई। ठीक है, कॉन्सेप्ट और बहुत होते हैं भाई, लिक्विडिटी होती है, कोई मूविंग एवरेज यूज कर रहा है, कोई आरएससी बरत रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 100 तरह की स्ट्रैटेजी है, बस आप एक को फॉलो करो, आप प्रॉफिट ट्रेडर बन जाएंगे।
मैंने एक ही लूप में एक ही गलती की है, 4-5 साल तक गलती की है भाई। मैंने बहुत सी वीडियो देखी, मेरे दिमाग में इतना कचरा भर चुका था कि मुझे कैंडल देखता था रेड कैंडल तो बस सीधा शॉर्ट सेल कि बस गिरने वाला है मार्केट। उसके पीछे का कारण नहीं देखता था, क्या चल रहा है मार्केट में, कैसे काम कर रहा है, कुछ आइडिया नहीं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को भाई लाइक करें, कमेंट भी करके बताएं कि ये वीडियो कैसी लगी। ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब पर, मैं फिर से बोल रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगा, आपको कुछ जानकारी ऐसी मिली जिससे कि आप ट्रेडिंग में अच्छे बन सकते हो या बनने वाले हो, तो प्लीज़ लाइक कर दें।